Welcome back, friends. दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। I've had so many guests in this program, आज हमारे इस प्रोग्राम में बहुत से मेहमान हैं, but this is my most anticipated and favorite guest of all. और ये तो मेरे सबसे ज़्यादा सराहनीय और पसंदीदा मेहमान हैं। I didn't want to have them in this program. I was hesitant, मैं तो हिचकिचा रहा था, मैं नहीं चाहता था कि वो प्रोग्राम में आएँ, but my producer said, people are demanding for this guest, brother. लेकिन मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई लोग इस मेहमान की मांग कर रहे हैं। So in this chilly weather, it's nice to have a girl next to me to talk to. इतने ठंडे वातावरण में अच्छा है कि मेरे साथ चर्चा करने के लिए मेरे मेहमान हैं, That's no one else but my wife, Dr. Shilpa Samuel Dinakaran. और ये और कोई नहीं, मेरी पत्नी है डॉक्टर शिल्पा सैमुअल दिनकरन। Welcome. स्वागत है। थैंक यू धन्यवाद So happy to have you as a guest in this program. मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस प्रोग्राम में मेहमान के रूप में आई हैं। People are interested to hear from you. लोग बड़ी दिलचस्पी से आपकी बातें सुनना चाहते हैं। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? यस आई एम रेडी जी मैं तैयार हूँ। Always ready. हमेशा तैयार रहती हैं। जी बिल्कुल। So I've got some questions from my producer. मेरे प्रोड्यूसर की ओर से मुझे कुछ सवाल मिले हैं I'm going to ask them and let's see your opinion on these. और मैं वो आपसे पूछूंगा और आपका दृष्टिकोण जानना चाहूँगा। We're going to talk about our wedding हम हमारी शादी के बारे में चर्चा करेंगे and how we felt and how God helped us have a great wedding. कि हमने क्या महसूस किया और इतने महान विवाह में परमेश्वर ने हमारी कैसी मदद की है। First question is about, it says, tell us about yourself and your family. सबसे पहला सवाल ये है कि आप अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में हमें बताइए। आई एम अ सिंगल चाइल्ड फ्रॉम तिरुनेलवेली मैं इकलौती बेटी हूँ और मैं त्रिनेलवेली से हूँ। बोथ माय पेरेंट्स आर फ्रॉम तिरुनेलवेली एंड दे वर्क एज डेंटिस्ट देयर मेरे माता पिता त्रिनेलवेली में डेंटिस्ट हैं। आई फिनिश्ड माय स्कूलिंग इन तिरुनेलवेली मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई त्रिनेलवेली में की है एंड आई फिनिश्ड माय कॉलेज इन चेन्नई और कॉलेज की पढ़ाई मैंने चेन्नई में की है। Dad got mom also from Tinelveli, so it's a special place. मेरे माता पिता भी तिरुनेलवेली के हैं, वो बहुत ही विशेष जगह है। What's so special about Tinelveli apart from halwa? तिरुनेलवेली में हलवा को छोड़ और क्या विशेष है? द पीपल आर सपोज्ड टू बी वेरी स्पेशल जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ही खास हैं। They are. सच है। so it's me my mom dad and my 3 dogs in Tirunelveli. त्रिनेलवेली में मैं, मेरे माता पिता और मेरे साथ 3 डॉगीज रहते हैं। I've always wanted to be a doctor from childhood. मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। So by God's grace I completed last year and my graduation was on our wedding day. परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने इससे पिछले ही साल पूरा किया और हमारी शादी के समय मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। I remember us celebrating with so many people. You got your graduation in front of them. मुझे याद है कि आप बहुत उत्सव मना रही थी, आपने उन सब के सामने अपना ग्रेजुएशन पाया। That's true. It was really special. So many people at the same time. सच में ये बहुत ही खास था, इतने सब लोगों के बीच में मनाया गया। That's it. Nothing else about it. Okay, we'll move on to question 2 is, when did you first meet Sam and what did you think of him? दूसरा सवाल कि आप पहली बार सैम से कब मिले और आपने उनके बारे में क्या सोचा? Do you think he was a really cool guy when you saw him? जब आपने उसे पहली बार देखा तो क्या सच में ये सोचा कि ये एक अच्छा लड़का है? I've heard you, Sweetie and Sharon, sing on television, but I've never seen any of you in person. मैंने सुना था स्वीटी शैरन को गाते हुए, लेकिन मैंने आपको नहीं सुना था। The moment you saw me on TV, you'd flip the channel away, is it? आप मुझे टीवी पर देखते ही चैनल बदल देती थी क्या? No, that's not true. ये सच नहीं है। Just that I never got the chance to see. दरअसल मुझे देखने का मौका ही नहीं मिला। I've heard a lot about Sam, though, that he's a very humble person, that you get along so well with other people. मैंने सुना था कि सैम बहुत ही नम्र हैं और दूसरे लोगों के साथ बहुत ही घुल मिल जाते हैं। Thank you. धन्यवाद। Yeah, so. जी। It's good that we didn't meet before, I think. मैं सोचता हूँ कि हम पहले नहीं मिले, ये अच्छी बात है। It's good that you didn't know me that from the ministry, ये अच्छी बात है कि आप मुझे नहीं जानती थी सेवकाई के द्वारा, because I didn't want a girl who behaved in a different way just because I was in the ministry and a lot of people knew me. मैं ऐसी लड़की नहीं चाहता था जो कि मैं सेवकाई में हूँ इसीलिए बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार करे। Now we have a good relationship from the scratch. यानी शुरू से ही हमारा अच्छा संबंध रहा है। Okay, moving on.
Um, did you have a relationship with Jesus Calls before? अगला सवाल, क्या आप जीसस कॉल्स के साथ में पहले से जुड़े हुए हैं? Interesting thing is, I came into this world because of Jesus Calls. One of the main reasons. दिलचस्प बात यह है कि मैं इस दुनिया में जीसस कॉल्स के द्वारा आई हूँ, यही एक मुख्य कारण है। I was born on September 1995. मेरा जन्म सितंबर 1995 में हुआ। But my mom and dad were married for 4 years and they didn't have children. मेरे माँ बाप की शादी हुए 4 साल हो गए थे और बच्चा नहीं था। So in January they met Tata and Pama, जनवरी में जब ताता से मिले and they prayed, and Tata said, by this time next year you'll have a baby in your hand. उन्होंने प्रार्थना की और कहा कि अगले साल इसी समय तुम्हारे हाथ में बच्चा होगा। That was in January and I was born in September. So Wow. वाह, वो जनवरी था और सितंबर में मैं पैदा हुई। It's amazing that through grandpa's prayers you were born to mom and dad, and then they gave you Yes. back to us. ये बहुत ही अद्भुत है कि आपके माता पिता ने हमारे द्वारा संतान की आशीष पाई है और उस संतान को उन्होंने हमें वापस दिया है। that's true. There's so many other things, like I've been a young partner from my childhood. जी बिल्कुल सही कहा, बचपन से ही मैं यंग पार्टनर भी रही हूँ। Mom is very attached to the prayer tower through the telephone prayers, the prayer warriors. माँ हमेशा प्रेयर टावर से जुड़ी रहती थी, हमेशा प्रेयर वॉरियर से प्रार्थना करवाती थी। Even whether it's a simple thing like my exams, or whether it's any sickness in the family, the first thing she does is she calls the prayer tower and they pray so well with her. चाहे कुछ भी होता, चाहे मेरे एग्जाम होते या फिर परिवार में कोई बीमार होता था, सबसे पहले वो प्रेयर टावर में प्रार्थना करवाती, वे प्रार्थना करते थे। Thank God for the ministry God has restored, and the miracles that He's doing. प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने ये सेवकाई दी है, प्रभु अद्भुत काम करते चले जा रहे हैं। What did you think when Sam came to meet you? Is the next question. अगला सवाल है, जब सैम आपसे मुलाकात करने आए उस समय आपने क्या सोचा? This is while coming to see you the first time in person. यानी पहली बार व्यक्तिगत रूप में आपसे मिलने के लिए आए। It was just like my mom came one morning and she told me, Sam is coming to see you. ये ऐसा हुआ कि एक दिन माँ ने आकर मुझसे कहा कि सैम तुम्हें मिलने आए हैं। And then I said, there's no way Sam is going to come and see me. He will never prefer a girl like me. मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मुझसे मिलने कैसे आ सकते हैं, मेरे जैसी लड़की उन्हें कैसे पसंद आएगी। But my mom was like, don't, just get ready and be ready for the day. मेरी माँ ने कहा ऐसा मत सोचो, बस तुम उस दिन के लिए तैयार रहो। So I was really scared the day we met. मैं सच में उस दिन बहुत ही घबराई हुई थी जब हम लोग मिले। But the one thing I had in mind was according to my favorite verse in the Bible. एक बात जो मेरे मन में थी, मेरे पसंदीदा वचन के अनुसार बाइबल में से, That's Romans 8:28. All things work together for good for those who love God. ये रोमियो 8:28 में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सब बातें उनके लिए भलाई उत्पन्न करती हैं। So I kept that in mind and I knew God was in control, so everything's going to be fine. मैंने इसे मन में रखा और जानती थी कि परमेश्वर नियंत्रण में है, सब अच्छा होगा। But as soon as we met and we started talking, it just fell through. Everything felt so perfect. और जैसे ही हम मिले और बातचीत करना शुरू की तो सब कुछ अच्छा ही हुआ। That's when you fell down in love. तभी प्यार करने लग गई। That was the start, I guess. शायद यही शुरुआत थी। It was very comfortable when we spoke Yes. and met for the brief moments. जब शादी का रिश्ता लेकर आए, हमने कुछ समय तक बातें की तो हमने बड़ा आरामदेह महसूस किया। Any incident which is interesting during wedding preparations? शादी की तैयारी के दौरान क्या ऐसी कोई घटना हुई जो आपके लिए बहुत ही यादगार है, बहुत महत्वपूर्ण है? Now I said my part, so it's your turn. How did you feel? मैंने सब बता दिया है, अब आपकी बारी है, आप कुछ बताएं। Thought this was about you. मैंने सोचा ये आपके बारे में है। It's the both of us now. अब ये हम दोनों के बारे में है। You know, I shared the story about waiting for the right girl for a long time. आप जानते, मैं अक्सर ये कहानी बताता हूँ कि सही लड़की के लिए काफ़ी समय तक राह देखना, And it was difficult. और हालांकि ये तो बहुत ही मुश्किल था। A few years before our wedding, I felt lonely. और मेरी शादी के कुछ साल पहले मैं अकेलापन महसूस करता था। Even though mom and dad, my sisters were there, हालांकि मेरे माता पिता और मेरी बहनें तो साथ में ही थी। I had great time with them. मैं उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताया करता था। It felt that there was nobody with me all the time. उस समय मैं महसूस करता था कि मेरे साथ में कोई नहीं है। I don't know how to share it, but
I didn't feel complete. मैं पता नहीं कैसे शब्दों में कहूँ, लेकिन मैं परिपूर्णता महसूस नहीं कर रहा था। And so I asked the Lord, and God answered my prayer exactly through you, तो मैंने प्रभु से मांगा और परमेश्वर ने आपके द्वारा मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। my good and perfect gift. मेरा सबसे भला और उत्तम वरदान। While when your proposal came, शादी के लिए जब आपके परिवार से रिश्ता आया grandmother was very excited. तो मेरी दादी बहुत खुश थी। I prayed that my family should be at peace with the girl. मेरी प्रार्थना थी कि जिस लड़की से शादी होगी मेरा परिवार उसके साथ मेल मिलाप से They रहे, should be happy. Everyone should be happy, यानी सब लोग खुश रहने चाहिए, not only me. केवल मैं ही नहीं। But more than me, they were excited about Shilpa. लेकिन मुझसे ज्यादा वो शिल्पा के बारे में उत्साहित थे। Not only my close family, but all my relatives. मेरा करीबी परिवार ही नहीं, लेकिन मेरे सारे रिश्तेदार भी। They were asking me constantly, have you said yes? वो मुझसे अक्सर पूछते थे, क्या तुमने हाँ कही है? And so when your proposal came, I gave it to God and fasted and prayed. और जब आपकी ओर से शादी का रिश्ता आया तो मैंने प्रभु के हाथ में सौंपा, उपवास प्रार्थना की। I said, Lord, you have to tell me clearly. मैंने कहा, प्रभु आपको मुझे स्पष्ट बताना होगा। And once during a family prayer, Dad shared his heart with me. और एक बार परिवार की प्रार्थना में पिताजी ने अपने दिल की बात मुझसे कही। He shared a prophetic word with me. उन्होंने मुझे भविष्यवाणी का वचन दिया। And while he was sharing, somehow I felt that you are the girl God has for me. जब वो बता रहे थे तब मैंने महसूस किया कि प्रभु ने आपको मेरे लिए रखा है। I don't know how, but I felt so confirmed and bold. उस समय मुझे शाश्वती महसूस हुई, मुझे साहस मिला And I never looked back. और फिर मैंने मुड़कर नहीं देखा। I took you as God's choice for me. परमेश्वर ने आपको चुना, इस तरह से मैंने स्वीकार किया So it worked out really well. और इसने बहुत अच्छा काम किया। I didn't even have to meet you to confirm. मुझे कंफर्म करने के लिए आपसे मुलाकात की भी जरूरत नहीं पड़ी। I think all the fasting and prayer was very important. मैं सोचता हूँ उपवास और प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Okay, I had a fun time. Anything at the end we'd like to tell the newly married couples or those who are waiting to get married? मैं अभी कहना चाहूँगा जिन लोगों की हाल ही में शादी हुई है या फिर जिन लोगों की अभी शादी होने वाली है, ऐसे लोगों को आप कुछ खास बताना चाहती हैं। The one thing I always feel is we should pray for our spouses. एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हमें अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। Even if it's before we get married, when you're in your teenage or 20 years, जब हम जवान होते हैं, 20 साल के होते हैं, तभी से ही शादी के लिए प्रार्थना करें। you should pray for your future spouse all the time. हमेशा भविष्य के जीवन साथी के लिए हमें प्रार्थना करनी God चाहिए। already knows the desires and He will surely fulfill it. परमेश्वर पहले से ही इच्छा को जानता है और वही इसे पूरा करता है। So, and even after marriage, you should pray together each day. और यहाँ तक कि शादी के बाद भी दोनों मिलकर रोज प्रार्थना करें। For the men out there, I'd like to say God gives wives as a support to us. जो पुरुष हैं उन्हें मैं इस तरह से बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने हमारी सहायता के लिए हमें पत्नी दी है, But don't expect them to do everything. लेकिन ये अपेक्षा मत कीजिए कि वो सब कुछ करेगी। They're not going to work for us. वो हमारे लिए काम नहीं करेगी। I try to do everything that I can on my own. मैं खुद जो कुछ कर सकता हूँ उसे मैं खुद करता हूँ। Shilpa helps me a lot. शिल्पा मेरी बहुत मदद करती But है, they're there only to support us and help us in our time of need. लेकिन ये तो हमारी ज़रूरत के समय में हमारी मदद करने के लिए हैं, And help us in our dreams, achieving our dreams. हमारे सपने को हासिल करने में हमारी मदद के लिए हैं। Similarly, value your wife's opinion. इसी के साथ अपने पत्नी के दृष्टिकोण को मूल्यवान जानिए, Hear her out. उसकी सुनिए, Listen to her and value her. उसकी सुनिए, उसकी बात का मूल्य जानिए, Support her dreams. उसके सपनों में आप योगदान दीजिए। And it's important that we care for our wives. ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी पत्नी की परवाह करें, Not expecting them to do everything for ये us. अपेक्षा न करें कि वो हमारे लिए सब कुछ करेंगी। And if we do that, they'll stick on to us. अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो हमारे साथ में बनी रहेंगी, They'll love us. वो हमसे बहुत प्यार करेंगी। Is that right advice? सही सलाह है ना? सही है। So we've got to support each other in this marriage. यानी हमें एक दूसरे की सहायता करते चले जाना है। Shall we offer a word of prayer for all those who are newly married and those who are waiting for a spouse? जिन लोगों की हाल ही में शादी हुई और जो शादी करना चाहते, आइए हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। Yes, of course. जी ज़रूर हम लोग प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, we thank you for this wonderful day. प्रभु यीशु, इस अद्भुत दिन के लिए धन्यवाद।
Thank you for giving us this opportunity to reach out to people. धन्यवाद कि हमें ये मौका दिया कि हम लोगों तक पहुँचे। Lord, speak to each person who's been listening to this program प्रभु, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे बात करें and bless them, Lord Jesus. और इन्हें आशीष दे। Whether it's a newly married couple or people who are waiting to get married, चाहे जिनकी अभी अभी शादी हुई हो या जो शादी करने जा रहे हैं, fulfill all of their desires, Lord Jesus. सबकी इच्छाओं को तू पूरा कर। We've come here especially for newly married couples, Lord Jesus. खास करके जिनकी अभी अभी शादी हुई है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Let them reflect your love each day through each other. हर दिन तेरे प्रेम को ये दिखाएं प्रभु। Let them live as your testimony to each other. हर दिन तेरी गवाही बनकर जिएं Let people see a difference in them wherever they go, Lord Jesus. और जहाँ कहीं भी जाएं इनमें लोग फर्क देखने पाएं। Even for people who are waiting to get married, let them not give up. प्रभु, जो लोग शादी करना चाहते हैं वो अपने जीवन से कभी हार ना माने। Let them not grow weary getting tired of praying. प्रार्थना करते हुए कभी भी वे थके ना। Let them, you show them the right person, show them the right steps to take. प्रभु, तू इन्हें सही व्यक्ति दिखा और सही कदम इन्हें उठाने दे। You lead them and guide them. प्रभु, तू इनकी अगुवाई कर। Be with all the family members and help them to support them in each decision they take. परिवार के सदस्यों के साथ हर कदम उठाने में इनकी मदद करें। Lead them and guide them. In Jesus' name we pray. इनकी अगुवाई कर, यीशु के नाम में मांगते हैं। Lord, all those who are feeling lonely, और वो सभी लोग जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, all those who have been cheated, Lord. जो लोग धोखा खाए हैं, Lord, it's enough that they've been alone. प्रभु उनका अकेला रहना अभी काफी हो चुका है। Unite them with the partner that you made for them. आपने उनके लिए जो जीवन साथी बनाया उनके साथ उन्हें जोड़िए प्रभु जी। All the trouble they're having in the wedding preparation, उनकी शादी की तैयारी में जितनी भी परेशानियां हैं, let your peace be in that उस situation. परिस्थिति में प्रभु आपकी शांति हो Let everything come together, Lord. और सब एक साथ जुड़ जाए प्रभु। Bring the parents, the siblings, relatives together in this marriage विवाह proposal. के इस रिश्ते में माता पिता को और सारे रिश्तेदारों को एक साथ लाइए। Let everyone be excited and support them. हर एक व्यक्ति उत्साहित हो और उन्हें सहायता करने वाला हो। Lord, let them enjoy, for the newly married couples, let them enjoy their married life. जिन लोगों की नई नई शादी हुई वो अपने जीवन का आनंद उठाने वाले हो Let all the misunderstandings be, have a solution from you. और हर एक गलतफहमी के लिए प्रभु आपकी ओर से उन्हें हल मिले। Let all the fights turn so they will understand each other. लड़ाई झगड़े दूर कीजिए ताकि वो एक दूसरे को समझ सके Let there be a good solution. और उनके लिए अच्छा हल हो सके। Lord, let them be at peace with each other. प्रभु एक दूसरे से वो शांति में रहें। Anoint them, Lord, उनका अभिषेक कीजिए। and let them enter into supporting each other in the mission you have for them. प्रभु आपने इनके लिए जो मिशन रखा है उसमें ये एक दूसरे की मदद करते जाएं। Let them walk hand in hand. ये हाथ पकड़कर एक साथ चलने वाले हो। Bless their finances. इनकी धन को आशीष दीजिए, Bless their work. इनके कामों को आशीष दीजिए, Bless their studies. इनकी पढ़ाई को आशीष दीजिए। Lord, and let them together blossom. ये एक साथ मिलकर खिलने वाले हो Let all the obstacles fall right now. और अभी सारी रुकावटें दूर हो जाए। Unite their hearts, Lord, इनके दिलों को जोड़ दीजिए प्रभु। along with you also. प्रभु आपके साथ में भी इन्हें जोड़िए। We give you glory. हम आपको महिमा देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। My friends, hope you enjoyed hearing from Shilpa. मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ कि शिल्पा से सुनकर आप बहुत खुश हुए हैं। Spoke so beautifully. बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने बताया। We hope these experiences will bless you हम आशा करते हैं ये अनुभव आपको आशीष देंगे and will help you at least a little bit. और ये आपकी कम से कम मदद तो जरूर करेंगे। Please let us know how it's helped. आप हमें बताइए कि इसने आपकी कैसे मदद की है। Send us a Facebook direct message हमें फेसबुक पर डायरेक्ट मैसेज भेजिए or YouTube comments. या यूट्यूब पर कमेंट्स कीजिए। Share your testimonies also with us. अपनी गवाही हमें बताते जाइए। Don't worry, my friend. आप चिंता मत कीजिए It दोस्तों, is not good for a man to be lonely. मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। It's the time to wait has come to an ये end. समय की राह देखना भी खत्म होगा। God will unite you with the perfect partner. प्रभु आपको सिद्ध जीवन साथी के साथ में जोड़ेंगे, Unite both family दोनों परिवारों को जोड़ेंगे and make you enjoy your married और life. आपके वैवाहिक जीवन का आप आनंद Receive उठाएंगे। that blessing and may God bless इस you. आशीष को ले लीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। We'll wave goodbye. गुड बाय।